मैं तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद आप सस्पेंड करें या जो भी कार्रवाई करें, पंडित पागल हो गया है। जैसा कि आप विदित है, मैं तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद आप सस्पेंड करें या जो भी कार्रवाई करें, इससे मुझे कोई अभी इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा तो बस क्वेश्चन ये है, जो कल रात की जो घटना हुई, कल जब हम लोग डीएम आवास में, जिलाधिकारी महोदय के आवास में गए थे, तो जो कल के जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें कि कोई जो जिलाधिकारी महोदय से जो फोन पे एक व्यक्ति वार्ता कर रहा था, और स्पीकर फोन पे जो हम सब लोगों ने सुन लिया, ये जो स्टेटमेंट था, जो पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर बिठा के रखो। तो ये पंडित पागल हो गया है, जो स्टेटमेंट पे जब ये पूरा, जो आप लोगों ने जब पूरे राज्य भर में जब ये सूचना पूरे 3-4 और राज्यों में पहुंची, तो अलग अलग जिलों से कॉल आए, और उन्होंने जो जितने भी हमारे सवर्ण समाज के संगठन है, उन्होंने भी बहुत इसमें समर्थन दिया, और जितने ब्राह्मण जो संगठन है, उन्होंने भी जो इस पे आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने यही बोला है, कल आप जाके जो है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आप जाइए और वहाँ उनसे पूछिए कि क्यों ये, और कौन वो व्यक्ति था। ये मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि मीडिया की टीम भी उनसे पूछे कि जो कल जो कौन से इनको कॉल आए थे, जिसमें पंडित पागल हो गया है, ये कौन व्यक्ति ऐसा बोल रहा था। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ी देर में ही जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे, और वहाँ पे अपना जो भी वहाँ पे अपना पक्ष है अपने बोलेंगे कि आप बताइए, आपके माध्यम से हम पूछे। सामने जाने का कोई नहीं है, वो नहीं है हमें। तो वैसे भी मैं जब रिजाइन कर चुका हूँ, वो तो एक तरीके से जो उनकी कल जो साजिश थी, उसका भंडाफोड़ हो गया। यदि कल जो है वो स्पीकर फोन पे उनका फोन नहीं होता, तो वहाँ पे तो अलग तरीके से वो बेसिकली चाहते थे किसी तरीके से मैं एक कुछ लिखित में ऐसी चीज दे दूं, एक दिन के लिए मैं अपना जो है सस्पेंशन रोक रहा हूँ, उतने में वो सस्पेंड करते। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही रिजेक्ट हो गया था, और वहाँ पे वो स्पीकर फोन में थे, और स्पीकर फोन में गए, उन्होंने बोला पंडित पागल हो गया है, इसको यही रात भर बिठा के रखो, इसको यहाँ बंगले से निकल के मत जाने देना। तो लेकिन वहाँ पे भाग्यवश जो है सचिव साहब, वहाँ दीपक पांडे जी से बात के जो सचिव हैं वो है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो बाद में जब सब कुछ इनसे नहीं बना, ये काम इनका जो साजिश थी कि मैं कुछ एक ऐसी चीज लिख के दे दूं कि आधे दिन का टाइम या एक दिन का टाइम मैं ले रहा हूँ छुट्टी। उनका साजिश ये थी कि आप एक दिन लिए छुट्टी लिए, जैसे ही मैं ऐसा कुछ लिख के देता वो तुरंत सस्पेंड कर देते, और पूरा ठीकरा एक अलग तरीके से मेरे को छोड़ा जाता। जब वो कुछ नहीं कर पाए, तो फिर देर रात उन्होंने एक सस्पेंशन का एक ऑर्डर जारी किया। नहीं तो साजिश करने के लिए तो देखिए, सरकारी तंत्र आपको जानते हैं, ब्राह्मण विरोधी तंत्र वैसे ही चल रहा है। मैं तो ब्राह्मण अधिकारी हूँ, उनके तो टैग लगा हुआ है कि ब्राह्मण विरोध का। तो इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा। तो जो भी करना है वो तो सरकार आगे। अभी तो फिलहाल जो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाएंगे और वहां पे पूछेंगे जिलाधिकारी महोदय से, आपके माध्यम से भी पूछेंगे, आपको भी पूछना चाहिए ये कौन सा कॉल आया था, जिसमें जो बोल रहा था व्यक्ति उधर कौन था। ये जिलाधिकारी महोदय स्वयं बताएं कि पंडित पागल हो गया है। आवाज देखिए ज्यादा खाली हो चुका है अभी बैठने, क्योंकि आप सब लोग आ रहे हैं, तो मैं इसलिए अभी कुर्सियां कुछ रखी हुई है, बाकी ज्यादातर चीजें तो यहाँ से हट गई। तो वो तो सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि जब उनके जो मैं तो इसी आपसे कह रहा हूँ ना, कॉल ट्रेस कराइए ना। ये तो जांच का विषय है, एसआईटी का विषय है कि वो कॉल किसका था। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कॉल आया है जिलाधिकारी महोदय के जो फोन नंबर पे, आप चेक कराइए। ऐसे थोड़ी, वो तो रहेंगे, वो तो तंत्र के अभी हिस्सा है। वो तो वहां से जो उनके आका जो बोलेंगे, जो जिलाधिकारी महोदय बोलेंगे, वही बात बोलेंगे। जो देखिए उनका आदर है, जो भी है उससे अभी इस समय इस चीज पे एक अलग विषय है। हाँ, बातचीत हुई थी, उन्होंने बहुत ही, एक तो हमें बहुत ही उनसे आशीर्वाद मिला। उन्होंने बोला कि जो सनातन के लिए जो आपने जो खासकर जो यहाँ घटनाएं हुई थी, उसके लिए आपने जो ये बात रखी, उसके लिए बहुत प्रशंसा उन्होंने। नहीं, इसमें तो देखिए ये एक संवैधानिक अधिकार है। आप जबरदस्ती किसी के हाथ से कोई काम नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए हमारी माननीय हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है। हम लोग अपना पूरा पक्ष जो है, न्यायिक पक्ष अपना जो हमारा है, और मतलब ज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं, ज्वाइन के अब देखिए, अब हम तंत्र का हिस्सा नहीं है, हमने रिजाइन दे दिया। अब हाँ, इस्तीफा स्वीकार करना या ना करना उनकी जिम्मेदारी है। अब वो अपनी किसी खिसियाहट के तहत, यदि वो हमें जो सस्पेंशन का लेटर जो देर रात जारी किया गया है, तो उस पर हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। हमारे पास अभी न्याय का जो है मंदिर है, हमारे माननीय न्यायालय है, माननीय जो हाई कोर्ट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट है। योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश? देखिए, मैं किसी से भी व्यक्तिगत नहीं, कुछ मेरा है मुख्यमंत्री से नहीं, मैं किसी से व्यक्तिगत कुछ नहीं। मैं तो आप बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर जो विचारधारा है, जब ब्राह्मण विरोध की विचारधारा जो पूरे प्रदेश में है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी से तो मैंने आग्रह किया है, क्योंकि जिस तरीके से जो कल घटना हुई, तो मैं तो चाहता हूँ कि स्वयं प्रधानमंत्री जी कोई एसआईटी गठित करें, क्योंकि जब राज्य का तंत्र फेल हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी को स्वयं एक एसआईटी गठित करनी चाहिए कि जो इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर मतलब जो जिलाधिकारी महोदय से कोई बात कर रहा है, तो पहले तो वो व्यक्ति का जो चेहरा पहचान उजागर होनी चाहिए, जिसने ये जिलाधिकारी महोदय को ये बोला कि पंडित पागल हो गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति के अंदर पंडितों के प्रति क्या दुराभाव है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।